हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। भक्तों, धर्मनगरी अयोध्या भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने इस नगरी में जन्म लिया था तथा यहाँ 11,000 वर्षों तक राज भी किया। हिंदू धर्म के अलावा ये शहर भारत के 3 अन्य प्रमुख धर्मों जैन, बौद्ध और सिख का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। चारों ही धर्मों के लिए ये एक पवित्र और तीर्थ नगर है। विशेषकर हिंदू धर्म के लिए तो अयोध्या प्राचीन धरोहरों का बहुत बड़ा खजाना है। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है मणि पर्वत, जो एक छोटी पहाड़ी के रूप में समुद्र तल से लगभग 65 फीट की ऊंचाई पर अयोध्या के कामीगंज में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से मणि पर्वत अयोध्या का अति प्राचीन स्थान है। यहाँ भगवान राम के शादी के बाद जनक राजा आए थे कल्पवास करने के लिए। ये कार्तिक में आज सब आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, 1 महीना कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने के लिए एक जनकौरा जगह है, वही जमीन खरीदे थे। उसी के कीमत में इतना मणि रत्न भेज दिए तो दशरथ यही रखवा दिए। इतना मणि था रखने से पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। मणि पर्वत का पौराणिक इतिहास बहुत विस्तृत है। इस पर्वत को त्रेतायुगीन माना जाता है तथा रुद्रयामल और सत्योपाख्यान में भी इसका वर्णन मिलता है। मणि पर्वत के अस्तित्व में आने के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार विवाह के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी माता जानकी को बारात के साथ अयोध्या वापस लेकर आ रहे थे, तब राजा जनक ने भगवान राम के पिता महाराज दशरथ को अनेक मणियां उपहार स्वरूप प्रदान की थी। ये मणियां इतनी अधिक थीं कि वहां मणियों का एक छोटा सा पर्वत खड़ा हो गया। उसी पर्वत को लोग आज मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। रामायण के अनुसार एक अन्य कथा ये भी है कि मेघनाथ द्वारा मूर्छित हुए भगवान लक्ष्मण को ठीक करने के लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा विशाल पर्वत अपनी हथेली पर लेकर उड़ रहे थे, तब वे अयोध्या के ऊपर से भी गुजरे। उस समय उस पर्वत का एक छोटा सा खंड अयोध्या की भूमि पर भी आ गिरा था। पर्वत के इस खंड को आज अयोध्या में मणि पर्वत के रूप में जाना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मणि पर्वत पर भगवान राम त्रेता युग में माता सीता के साथ झूला झूलते हुए प्रेम तथा आनंद का समय व्यतीत करते थे। इसी मान्यता की स्मृति में आज कलयुग में भगवान श्री राम को माता सीता के साथ मणि पर्वत पर झूला झुलाना एक परंपरा बन चुका है। आज भी श्रावण मास की तृतीया तिथि अर्थात हरियाली तीज के दिन यहाँ झूलन उत्सव या झूला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी दिन यहाँ माता सीता और भगवान राम को झूला झुलाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। पूरे विधि विधान के साथ शोभा यात्रा के माध्यम से अनेक मंदिरों से भगवान के विग्रह मणि पर्वत पर लाए जाते हैं। उत्सव में भक्तों के द्वारा कजरी गीत गाते हुए श्री राम और जानकी माता को झूले पर बिठाकर झूला झुलाया जाता है। आम दिनों में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के मध्य श्रद्धालु कभी भी मणि पर्वत पर आकर भगवान की पूजा अर्चना एवं दर्शन करके असीम पुण्य तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मणि पर्वत की चोटी पर बने मंदिर के साधारण कक्षनुमा गर्भगृह में मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और लक्ष्मण जी, मणि भगवान और हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। थोड़ा और ऊपर मंदिर की छत तक जाने पर मंदिर के शिखर में एक द्वार दिखाई देता है। इस द्वार से भीतर देखने पर यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के लिए स्थायी रूप से बंधे लकड़ी के झूले के दर्शन होते हैं। मणि पर्वत पर आने वाले श्रद्धालु भगवान के साथ साथ स्वयं को प्रकृति के भी समीप पाते हैं, क्योंकि इस पवित्र पर्वत के ऊपर से धर्मनगरी अयोध्या के साथ साथ पहाड़ी के आसपास की प्रकृति का भी अद्भुत सौंदर्य देखा जा सकता है। मणि पर्वत के आसपास तथा उसके ऊपर अनेक अन्य मंदिर भी हैं। श्री रामचंद्र जी के मंदिर के साथ ही मणि पर्वत पर एक बौद्ध मठ और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित
एक स्तूप भी है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने उनके जीवन काल में एक बार 6 वर्ष अयोध्या में बिताते हुए यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अयोध्या के लिए देश भर से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग के द्वारा यातायात के साधन उपलब्ध हैं। अतः हवाई मार्ग द्वारा अयोध्या की यात्रा करने के लिए आप यहाँ के सबसे निकटतम हवाई अड्डे लखनऊ तक आ सकते हैं, जहाँ से अयोध्या के लिए आप कैब या बस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश के सभी प्रमुख शहरों से अयोध्या तक आने के लिए ट्रेनें और बसें भी उपलब्ध हैं। अयोध्या जंक्शन से मणि पर्वत केवल 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः आप अयोध्या रेलवे स्टेशन से मणि पर्वत के लिए ऑटो ले सकते हैं। वर्तमान सरकार के सुशासन में अच्छी सड़कों के चलते पर्यटक सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा भी सड़क मार्ग से होते हुए आसानी से अयोध्या तक आ सकते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंभ करें और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के इस एपिसोड को यहीं पर जय श्री राम के जय घोष के साथ विराम देते हैं। शीघ्र ही आपसे एक नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।